नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एचआर व्लॉगर्स के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 5G से रिलेटेड। अगर आप कोई भी आईफोन यूज़ कर रहे हो जो 12 के बाद का जो 5G आईफोन्स हैं, या फिर 5G कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है पिछले 2-3 महीने से, जिसका मुझे कोई सॉल्यूशन इंटरनेट पे मिला ही नहीं था, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आईफोन में या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में, कि हमने फ़ोन लिया और उसके बाद हमने उसमें अपना सिम डाला जो मोस्टली 4G वाला होता है, और वो 5G में अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, सिम डालते ही तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर सेटिंग्स वगैरह करते हैं फ़ोन की, तो उसके बाद अपना 5G चल जाता है। पर क्या होता है कि कुछ केसेस में, जैसे एक मेरा स्पेशल केस था कि मैंने क्या आईफोन लिया और अपना सिम, आईफोन मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि वो 5G था और मेरे पास 4G फ़ोन था, तो मैंने आईफोन ले लिया, उसमें मैंने अपना सिम डाला। तो जब भी मुझे 5G यूज़ करना होता था मैं 5G में डाल देता था सिम, मतलब आईफोन में, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करता था। तो अब ऐसे करते करते क्या हुआ एक दिन कि यार, 1 महीने बाद ही ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे फ़ोन की सारी सेटिंग्स ओके हैं, सब कुछ चीज़ें ओके हैं कि भाई उसका जो नेटवर्क है वो LTE से करके 5G ओनली, या फिर 5G ऑटो पे करना होता है फ़ोन में या किसी भी एंड्रॉयड 5G फ़ोन में। ठीक है, वो सब कुछ क्लियर था, फ़ोन की पूरी सेटिंग्स क्लियर थी। उसके बाद भी मेरे फ़ोन में 5G नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। मैंने कहा 1 महीना पहले तो मैंने यूज़ किया है सारी चीज़ें फ़ोन की, ठीक है, और जिसमें मैंने 5G फुल यूज़ किया है। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो सिम वापस से निकाल के अपने 4G में डाला यूज़ करने के लिए, और फिर 1-2 महीने बाद फिर मैंने वही किया कि अपने 5G फ़ोन में सिम डाला 5G यूज़ करने के लिए, बट इस बार फिर 5G चला ही नहीं। मतलब मैंने सारी फ़ोन की सारी सेटिंग्स चेक कर ली, यूट्यूब की सारी वीडियोस देख ली जो भी इस बेसिस पे बनी हुई थी कि आईफोन में कुछ भी अगर 5G नेटवर्क नहीं आ रही तो ये सेटिंग कर लो। वो एक सिंपल सी सेटिंग, सभी ने वही सेटिंग बताई हुई थी, और वो सेटिंग नॉर्मल है, वो तो करनी होती ही है कि सेटिंग में जाके, मोबाइल नेटवर्क में जाके, और आपको मोबाइल ऑप्शंस पे जाना है, फिर वहाँ पे जो नेटवर्क है वो 5G ओनली या फिर 5G ऑटो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये तो अपनी बेसिक सेटिंग हो गई। इसके बाद मैं क्या करता था कि जो जियो वाला ऐप होता है ना, माई जियो, उसमें जाके कंपेटेबिलिटी चेक करता था फ़ोन की। उसमें सारी चीज़ें ओके बता देता था आईफोन में भी, कि हाँ फ़ोन भी कंपेटेबल है, लोकेशन भी सही है तुम्हारी। बट तीसरी चीज़ में जाके अटका देता था। उसमें क्या लिखाता था कि तुम्हारे फ़ोन की सेटिंग सही नहीं है, और उसमें भी वही बात दिखाता था जो मैंने आपको बताया कि सिम में जाओ, इस मोबाइल नेटवर्क में जाओ, मोबाइल सही नेटवर्क सेलेक्ट करो। तो मैं देखता था सारी सेटिंग्स ओके हैं, बट फिर भी मेरा 5G नेटवर्क चल क्यों नहीं रहा है, मतलब 5G का नेटवर्क ही नहीं आता था। मैं कभी छत पे गया, कभी कभी कुछ किया, पर वो सोल्व ही नहीं होता था दोस्तों। तो फिर मुझे आज मैंने फाइनल क्या किया, मैंने कस्टमर केयर से बात करी, तो उनसे मुझे एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि अगर आपने अपना फ़ोन अपग्रेड किया है, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं 4G से 5G में शिफ्ट करते हैं और अपना सिम डाला, और उसके बाद उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं। कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो 5G में सिर्फ तभी सिम डालते हैं जब 5G चलाना होता है। तो इससे क्या होता है, जियो कंपनी या फिर और कोई भी कंपनी और जो ऑपरेटर है अपने टेलीकॉम वाले, वो क्या करते हैं, अगर आपने 5G में सिम अपग्रेड करने के बाद, मतलब 5G फ़ोन में डालने के बाद वापस से 4G फ़ोन में सिम डाल लिया, तो वो क्या करते हैं, आपकी 5G सर्विसेज को डीएक्टिवेट कर देते हैं। मतलब कि अगर आप बाद में फिर से वो सिम 5G फ़ोन में डालोगे ना, तो उसमें 5G के नेटवर्क आएंगे ही नहीं, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे 5G। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमने कोई 5G में अपग्रेड किया है फ़ोन, ठीक है, तो अपना सिम अगर हम वापस से 4G में डाल देते हैं तो अपनी सर्विसेज भी वो 4G में चली जाएंगी। मतलब अपने जो ऑपरेटर है ना, वो डीएक्टिवेट कर देते हैं 5G सर्विसेज को। तो इसको सॉल्यूशन कराने के लिए हमें कस्टमर केयर से बात करके इन सर्विसेज को वापस से एक्टिवेट कराना पड़ता है, जो कि मैंने आज कराया। मैंने कस्टमर केयर से बात करी कि ये दिक्कत क्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये सर्विसेज डीएक्टिवेट हो गई हैं क्योंकि आपने अपना पहले तो 5G में डाला सिम, फिर आपने वापस 4G में डाल लिया। तो ऐसा करने से आपकी जो सर्विसेज है वो डीएक्टिवेट हो गई है। और अभी मैं इसको 5 मिनट में एक्टिवेट कर देता हूँ, तो उसने 5 मिनट में सर्विसेज एक्टिवेट करी और फिर वापस से मेरा 5G स्टार्ट हो गया आईफोन में। नहीं तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना कि मैंने इतना महंगा आईफोन लिया और इसमें 5G नहीं चलता, इससे अच्छा 5G तो मेरे रियलमी में चलता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप भी ये चीज़ ट्राई करिए और 5G को एंजॉय करिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।